हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे ऑनलाइन वेब ट्यूटर चैनल पे। मैं हूं संजय। जो हम कोर्स कंटिन्यू कर रहे हैं वो है हमारा कोडइग्नाइटर 4 फ्रेमवर्क ट्यूटोरियल। ये इस कोर्स का 4th नंबर वीडियो है। इस वीडियो सेशन में गाइस हम ये डिस्कस करेंगे कि हम व्यू फाइल्स कैसे लोड करें। और हाँ गाइस, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप नए यूज़र हो, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हर वीडियो की लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। तो मैं जाऊंगा अपने एडिटर्स पे। लास्ट वीडियो सेशन में हमने जो डिस्कस किया था वो था कि हम कंट्रोलर्स एज वेल एज राउट्स कैसे बनाते हैं और उनको कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं। याद हो, उस वीडियो सेशन में हमने स्टैटिक मैसेज को प्रिंट किया था, लाइक फॉर दिस टेस्ट मेथड, अबाउट अस मेथड और कॉन्टैक्ट अस मेथड के लिए। अगर हमें स्टैटिक मैसेज के बजाय अगर हमें कोई व्यू फाइल रेंडर करना हो तो हम कैसे रेंडर करेंगे। तो इस वीडियो सेशन में हम ये जानेंगे कि सबसे पहले कि एक सिंगल व्यू फाइल कैसे लोड करते हैं, सिंगल व्यू फाइल लोड, और जो सेकंड बात करने वाले हैं वो लोड मल्टीपल व्यू फाइल। मैं जाऊंगा एडिटर पे। अगर मैं इस साइट कंट्रोलर के अंदर अगर मैं क्रिएट करूं लाइक इस टेस्ट मेथड के मीन्स व्यू फाइल को, मैं व्यू फाइल को क्रिएट करने के लिए भी एक फोल्डर नेमिंग कन्वेंशन को लाइक यूज़र डिफाइंड रूल क्रिएट करना होगा। ऐसा कोई रूल मीन्स CI4 में नहीं है कि हम कंट्रोलर्स के मेथड को लाइक व्यूज़ फोल्डर के अंदर कहाँ रखें। उसके लिए एक या तो सब फोल्डर क्रिएट करें या मल्टीपल सब फोल्डर्स क्रिएट कर सकते हैं, या हम व्यूज़ फोल्डर के रूट पे भी रख सकते हैं। अगर मैं जाऊं इस व्यूज़ फोल्डर के अंदर, हमारे पास कोडइग्नाइटर 4 में कोई भी रूल डिफाइन नहीं है, लेकिन मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा जैसे कि आप काम कर रहे हो साइट कंट्रोलर पे, तो कंट्रोलर के नेम से एक फोल्डर क्रिएट करो इस व्यूज़ फोल्डर के अंदर और उस कंट्रोलर के सारे मेथड्स के व्यू फाइल को उस फोल्डर के अंदर क्रिएट करो। जैसा कि हम काम कर रहे हैं अपने साइट कंट्रोलर पे, तो मैं इस व्यूज़ फोल्डर के अंदर एक फोल्डर क्रिएट करूंगा नेम साइट, और इस साइट के अंदर जैसा कि हम टेस्ट मेथड के ऊपर हम बात कर रहे हैं तो हम क्रिएट करेंगे एक फाइल test.php। और अगर इस व्यू फाइल के अंदर अगर मैं यही कंटेंट कॉपी करके पेस्ट कर दूं, सेव करूं, मैं जाऊं कंट्रोलर पे। इस कंट्रोलर पे जाने के बाद अगर मैं रिटर्न, जैसा कि हम कोडइग्नाइटर 3 में पढ़ते थे, वो था हमारा दिस लोड व्यू, और यहाँ पर पास करते थे हमारा व्यू फाइल पाथ। बट CI4 जैसा कि मैंने बोला हुआ है और हम देख रहे हैं ये टोटली चेंज्ड है। यहाँ पर इसके सिंटैक्सेस, क्लास डेफिनेशन, राउट्स, मॉडल्स सारा डिफरेंट है। इस डेप्रिकेटेड सिंटैक्स को हम रिमूव करेंगे और जो नया तरीका है वो है सिंपली व्यू मेथड को कॉल करने के लिए इट्स अ फंक्शन, सॉरी, इस फंक्शन को हम कॉल करेंगे और इस फंक्शन के अंदर हम अपना व्यू फाइल पाथ प्रोवाइड करेंगे। तो जैसा कि ये जो फंक्शन है वो डायरेक्टली पॉइंट आउट करता है हमारे व्यूज़ फोल्डर को, मीन्स जैसा ही हमने इस फंक्शन को यूज़ करा ये फंक्शन डायरेक्टली किसी भी फाइल जो कि हम यहाँ पास करेंगे वो डायरेक्टली उस फाइल को ये व्यूज़ फोल्डर के अंदर ढूंढता है। तो फिलहाल अभी के लिए ये हो गया हमारा व्यूज़। नेक्स्ट जाएंगे, हमें कहना है कि हम जाने वाले हैं इस साइट के अंदर और हमारे पास एक फाइल होगी कॉल्ड टेस्ट के नाम से। तो अब जो पाथ क्रिएट हुआ वो हुआ व्यूज़ साइट और टेस्ट। मैं सेव करूं, अगर मैं जाऊं ब्राउज़र पे और कॉन्टैक्ट अस के बजाय अगर मैं टाइप करूं टेस्ट, तो आप देख सकते हैं वही स्टैटिक मैसेज है, बट इस बार हमने व्यू फाइल के जरिए इस कंटेंट को रेंडर किया है। अगर मैं सिंपली कहूं दिस इज टेस्ट मेथड, टेस्ट मेथड, सेव करूँ, रिलोड, और ये रहा हमारा दिस इज अ टेस्ट मेथड। तो ये था हमें कि हम कंट्रोलर में सिंगल व्यू फाइल कैसे लोड करें। अगर मल्टीपल व्यू फाइल्स लोड करने हो तो सेम तरीका हमें वही फॉलो करना होगा
सो अगर हम कहें कि अबाउट अस का हमें मीन्स कैसे फाइल क्रिएट करें, मैं जाऊंगा अपने साइट कंट्रोलर के अंदर, इसके अंदर मैं क्रिएट करूंगा about-us.php, h2 टैग के अंदर दिस इज अबाउट अस पेज, सेव करूं, कंट्रोलर के डेफिनेशन में जाऊंगा और मैं कहूँगा रिटर्न व्यू। हमें जाना है साइट कंट्रोलर के अंदर और इसके अंदर हमें एक फाइल मिलेगा, वो है about-us.php। मैं जाऊंगा ब्राउज़र पे, टेस्ट की जगह मैं लिखूं about us, तो ये है हमारा मेथड। तो अभी हम देख सकते हैं कि हमने एक सिंगल व्यू फाइल लोड किया है। अगर हमें मल्टीपल व्यू फाइल्स लोड करने होंगे तो कैसे लोड करें? तो अगर हम कहते हैं कि हमारे अबाउट अस में कुछ ऐसा सिंटैक्स है लाइक कि हमारे पास एक और h1 टैग है और यहाँ पर हमारे पास है हेडर, एक और h1 टैग है, यहाँ पर हमारे पास है फुटर, सेव करूँ, ब्राउज़र पे जाऊँगा, सो हमारे पास एक हेडर है, एक फुटर है और ये है हमारा पेज कंटेंट। सो मैं क्या करने वाला हूँ, इस हेडर के एरिया को, फुटर के एरिया को डिफरेंट व्यू फाइल के जरिए कॉल करने वाले हैं। एडिटर पे जाऊँगा और मैं कहूँगा इस व्यूज़ फोल्डर के अंदर हम एक और फोल्डर क्रिएट करने वाले हैं, नेम होगा इंक्लूड्स, और इस इंक्लूड्स के अंदर हमारे पास एक फाइल होगी कॉल्ड header.php। इस header.php के अंदर हम इस हेडर को मीन्स इसके टेक्स्ट मैसेज को कट करेंगे, पेस्ट करेंगे, साथ ही साथ मैं एक और फाइल क्रिएट करूंगा इस इंक्लूड्स फोल्डर के अंदर, नेम होगा footer.php। इस कंटेंट को मैं कॉपी करूंगा, पेस्ट करूंगा और अगर मैं जाके अब रीलोड करूं तो हमारे पास है सिर्फ पेज कंटेंट, बट कीप इन माइंड हमें हेडर और फुटर भी इंक्लूड करने हैं। मैं जाऊँगा साइट कंट्रोलर के अंदर और यहाँ रिटर्न के बजाय अगर मैं लिखूँ इको, यहाँ पर करूँगा मैं इको व्यू। हमें जाना है इस व्यू के अंदर इंक्लूड्स फोल्डर में और हमें जो फर्स्ट फाइल इंक्लूड करनी है वो है हमारा हेडर। नेक्स्ट अगेन व्यू इंक्लूड्स के अंदर जाना है और हमें जो इंक्लूड करना है वो है हमारा footer.php फाइल। अगर मैं सेव करूं, रिलोड करूं तो हम देख सकते हैं हमारे पास बिल्कुल सेम लेआउट है, हेडर, बॉडी कंटेंट, फुटर, बट इस बार हमने मल्टीपल व्यूज़ फाइल्स लोड किए हैं। ये था हमारा मल्टीपल व्यूज़ फाइल लोड करने का तरीका। अगर हम चाहें तो मल्टीपल व्यूज़ फाइल्स को हम किसी भी मेथड के अंदर लोड कर सकते हैं या हम चाहें तो अपने डायरेक्टली लेआउट के अंदर भी लोड कर सकते हैं। कैसे? अगर मैं कहूँ इस हेडर को और इस फुटर को यहाँ से रिमूव करना है और उन फाइल्स को हमें इस अबाउट अस पेज पे डायरेक्टली ऐड करना है, सो मैं क्या करूँगा, सिंपली php टैग, इसके अंदर लिखूंगा मैं इको व्यू। हमें जाना है सबसे पहले इंक्लूड्स के अंदर और हमारे पास होगा हेडर फाइल। सेव करूं, रिलोड करूं, ये रहा हमारा हेडर जो कि लेआउट पे एडेड है और ये रहा पेज कंटेंट जो कि हमारा साइट कंट्रोलर के थ्रू आ रहा है। नेक्स्ट है हमारे पास, अगर मैं कहूँ अपने फुटर के बारे में, सो php इको व्यू, मैं जाऊंगा अपने इंक्लूड्स फोल्डर के अंदर और हमारे पास जो एक फाइल होगी वो होगी footer.php। सेव करूं, रिलोड करूं तो ये रहा हमारा लेआउट। तो सिंपल तरीके से गाइस हमने अपने इस वीडियो में सिंपल मीन्स डिस्कशन किया कि सिंगल व्यू फाइल कैसे लोड करें, साथ ही साथ मल्टीपल व्यूज़ फाइल्स को भी कैसे हैंडल करें। सो इस वीडियो सेशन में गाइस अगर आपको कहीं भी डाउट हो आप अपना कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई दे दूंगा। सो फॉर दिस वीडियो सेशन गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ ग्रेट डे।